तो दोस्तों जैसा मैंने बताया था अपन डिस्कस करते हैं आज एक स्ट्रेटेजी जिसमें हम डेली कुछ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करना होता है, हमें एक सेटअप बनाना होता है। 12:15 बजे हमें बैठना है। इसमें हम देखेंगे कि 9:15 की कैंडल, 10:15 की कैंडल, 11:15 की कैंडल, यानी 12:15 पे जो कैंडल क्लोज होती है 12:15 पे, वो तीनों कैंडल्स हमें एक ही फ्लो में दिखनी चाहिए सबसे पहली भी, है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंडिकेटर में जाएंगे, वी वेब, वी डब्ल्यू ए पी वेब करके एक इंडिकेटर वो ऐड करेंगे। इसमें कुछ सेटिंग्स के चेंजेस करने होते हैं। ये सेटिंग्स के चेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये सेटिंग्स चेंजेस करने होते हैं। वी वेब ऑन करना है, अपर बैंड लोअर बैंड बंद करना है। ये इसके चेंजेस करने के बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे। ये डिफ़ॉल्ट ही रखना है हमें। और इनपुट्स में ये चेंजेस हैं, सिंपल, कोई चेंजेस नहीं। ये इसको देखना है। इसके बाद वी वेब की नीचे अगर तीनों उसकी क्लोजिंग है, क्लोजिंग मतलब रेड कैंडल की नीचे क्लोजिंग होती है, तीनों क्लोजिंग अगर इसके नीचे है तो हम इसमें लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। अगर हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई तो हमें एसएल रखना है जो प्रीवियस कैंडल थी वगैरह की, उसका ऊपर मतलब हाई, और नीचे हम अगर या तो हमें पास में कोई लोअर दिख रही है तो प्रीवियस डे का लो, या फिर नहीं दिख रही है तो हम एक 1.5 या 1:2 जैसा मूवमेंट हमें लगता है उस हिसाब से हमें टारगेट रखना है। अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। आगे क्या होता है इसमें, क्योंकि डिपेंड करता है लिक्विडिटी के ऊपर। लिक्विडिटी कैसी है उस हिसाब से हमें इसमें वो करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं रिप्ले किया, नेक्स्ट कैंडल बनी रेड, एक और रेड, फिर ग्रीन। मतलब हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ लेकिन नियर टू टारगेट थे। तो हमें मोमेंटम देख के उसको ऊपर या नीचे टारगेट को करना पड़ेगा, बट हमारे एसएल के नियर बाय भी नहीं गई, यानी हमने अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाया। जो भी कमाया 0.89% कमाया, लेकिन प्रॉफिट कमाया 1:0.8 पे हम आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट शेयर देखते हैं बजाज फाइनेंस। लेकिन इसमें क्या है, पहली ग्रीन कैंडल है, फिर रेड कैंडल है, फ्लो वी वेब के नीचे है लेकिन प्रॉपर नहीं है, तो हम ऐसी जगह रिस्क नहीं लेंगे। जब तक हमारा प्रॉपर ना हो तब तक नहीं रिस्क। ये ट्रेंड, अब ट्रेंड में हम देखते हैं कि भाई इसमें कैसी क्लोजिंग रहती है। मैं रिप्ले में करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा प्रॉपर समझ में आएगा। क्लोज करके अब देखिए, यहाँ पे मैंने बताया आपको 3 कैंडल यानी 12:15 की क्लोजिंग, उसके बाद हमने देखी लगातार वो है, तो हम ये शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, तीनों कैंडल एक ही फ्लो में है, तीनों ही क्लोजिंग वी वेब के नीचे है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। शॉर्ट पोजीशन के लिए मैंने ऊपर से शॉर्ट चूज़ किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे जाके CMP पे शॉर्ट पोजीशन बनाई। मैंने ऐसा जैसा बताया था, प्रीवियस कैंडल की हायर। ऐसा बहुत छोटा रखते हैं, क्यों रखते हैं भाई, हमें डेली में लॉसेस नहीं करनी। टारगेट हमने रखा 1.5। ठीक है, नियर टू 1.5 हम टारगेट रखेंगे। अब देखते हैं टारगेट आता है कि नहीं। 1 2, ये 2 सेकेंड कैंडल में ही हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो ये है इसकी ताकत। हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के लेवल पर नहीं है। अगर हम नीचे मतलब मार्केट गिरने पर लगा रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, तो वहाँ पे हमें सपोर्ट लेवल देखना है। सपोर्ट लेवल कैसे देखेंगे, तो देखो मैंने स्क्रीन पर बताया है। जैसे प्रीवियस ये 2 कैंडल दिख रही हैं हमें 12-15 की, 31-30 तारीख में। इस जगह पे जाके सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ गई मार्केट, यानी यहाँ पे सपोर्ट था, तो वही हमने टारगेट रखा है। यही हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है कि हम टारगेट किस तरह से रखें। हम ट्राई करते हैं कोई बढ़ती मार्केट मतलब कोई लॉन्ग पोजीशन है, इसमें नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक रेड एक ग्रीन कैंडल है। इसमें भी एक रेड कैंडल है, बी वेब के नीचे क्लोजिंग है तो नहीं ले सकते। इसमें भी प्रॉपर नहीं सेटअप बन रहा है, हीरो में भी नहीं है, M&M में करेक्ट। M&M में हम देख सकते हैं हमारी तीनों की तीनों बन गई प्रॉपर। इसमें अगर हम लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो डेफिनेटली एक फ़ायदा मिलेगा। और हमें टारगेट क्या रखनी है, तो टारगेट वही, यहाँ पे हमें प्रीवियस क्लोजिंग तो हमें ऐसी उससे हायर मिल नहीं रही, तो हम उस तक तो नहीं जा सकते, तो हम 1.5 पे जाके टारगेट बनाएंगे। 1 या 1.5 पे ऐसे पे टारगेट बनाएंगे और ये हमारा अचीव। दोस्तों यही एक स्ट्रेटेजी है जो मैंने हर डेली में अप्लाई करता हूँ, और 10 में से 7 to 8 टाइम्स ये हर बार सक्सेस होती है। बस हमें याद रखना है सपोर्ट लेवल, रेसिस्टेंस लेवल, वो अगर हम प्रॉपर याद रखेंगे तो हमारी ये स्टडी सक्सेसफुल होगी और आप डेली एक छोटा अमाउंट उसमें से निकाल सकते हैं। थैंक यू।